ओम ह्रीं कलिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति ट्रिपल वन इस चैनल से स्वागत करती हूँ सारे फैमिली का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने पार्टनर को एज़ वेल एज़ अपने फैमिली मेंबर्स को। तो देखते हैं आज की पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। वैसे अभी की फिलहाल की एनर्जी मैं आपको बताऊँ तो आज थोड़ा मुझे लाइट लग रहा है और पिछले 2-3 दिनों बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी थी, बहुत ही ज़्यादा। और उसमें उसके साथ ही साथ कुछ चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस के बारे में। तो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगी। फिलहाल की एनर्जी ठीक है, मतलब कि अभी राइट नाउ ठीक है। और कल 2-3 दिन 3-4 दिनों तक मेरे लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा यूनियन हुआ था और बहुत दिनों के बाद मेरा यूनियन हुआ था, तो एनर्जी काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ था मेरा और बहुत सारी एक्सपीरियंस भी आपको बताने हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और देखते हैं पहले आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपकी क्या एनर्जी है, सब देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब बहुत ठीक बढ़िया है, ठीक है, और लेसन ले रहे हैं ट्यूशन जर्नी में और मेडिटेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा होगा, ये लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आपको ऐसे जैसे कि कुछ बर्थ दिख सकते हैं, जैसे कि कोई बिल्ली बर्थ दे रही है या फिर आपके घर में छोटे छोटे चीटियां होती है, वो एग्स दे रही है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे। या फिर आपको ऐसा दिख सकता है ना कि कोई ऐसा मतलब कि बर्थ दिख सकता है, ठीक है, वीडियो के थ्रू दिखता है, रियल लाइफ में दिख सकता है, कोई जानवर बर्थ दे रहा है बच्चों को, ठीक है, या फिर छोटे छोटे नन्हे से छोटे बालक दिख सकते हैं जन्मे हुए, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को दर्शा रहा है। और अगर आप इसकी यहाँ पर से लग रहा है ना कि न्यू स्किन आ रही है, ठीक है, स्किन काफी पतली सी हो गई है, न्यू स्किन आ रही है, पुरानी हट चुकी है, तो कुछ आपका ट्रांसफॉर्मेशन जरूर हुआ है, न्यू फेज में आपको शिफ्ट किया गया है, ठीक है। तो ये अभी की फिलहाल की एनर्जी की लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन इस पूरे बोल सकते हैं कि इस साल का बोल सकते हैं या फिर या इस आई डोंट नो इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, बट ये लास्ट मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। और आप में से अगर आप बहुत सारे लोगों का हो सकता है, स्पेसिफिक है, सबका नहीं होगा, जो इन लोग जिस स्टेज में करता है उस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। आप मुझे बताइए जो भी व्यूअर्स यहाँ पे दिख रहे हैं उनके लिए क्या एनर्जी है, या फिर उनके जो भी व्यूअर्स है सॉरी उनके जो भी पर्सन है डीएम है, उनके लिए क्या एनर्जी है, क्या गाइडेंस है, क्या हिम्मत तो पेंटिकल का काफी प्रोटेक्शन। तो वो पेंटिकल के साथ यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड लगाया है, ओके ना ओके गाइडेंस आया है कुछ तो पहले हम गाइडेंस निकालेंगे, फिर रिप्लाई करेंगे, कार्ड एक्सप्लेन करेंगे। गाइडेंस क्या है मुझे बताइए। ओके, दो बार एक ही रेंज में दो बार करेक्शन आया है, तो कुछ तो है सीरियस टाइम है। मान यहाँ पे करेक्शन के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि क्लैरिफिकेशन कीजिए प्लीज ना। ओके देखिए डियर, एनर्जी ऐसी है ना, आपके पर्सन अभी बैलेंस है, काफी हद तक बैलेंस है आपके पर्सन, ओके। और बैलेंस किस चीज में है, कार्मिक चीजों में काफी हद तक बैलेंस है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ हद तक कार्मिक चीजें खत्म हो चुकी है आपके पर्सन की लाइफ में, या फिर खत्म नहीं हो सकती है, कंप्लीट हुआ है कुछ तो, ठीक है। इसकी वजह से अभी आपके पर्सन खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, खुद को अहमियत दे रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इससे पहले क्या ऐसा था, बिल्कुल नहीं था। आपके पर्सन खुद से ज्यादा किसी और के बारे में सोचते थे और वो लोग हालांकि उनके भले के लिए नहीं उनके साथ रहते थे, कुछ सेल्फिश काइंड ऑफ बिहेवियर उनके साथ करते थे, ठीक है। देखिए ये काम मुझे यही बात से है। तो अभी आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद अपने फीलिंग्स को जान रहे हैं, खुद अपने फीलिंग्स को पहचान रहे हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी है। तो अभी देखिए खुश रह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, और खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए इस जर्नी में जब आप खुद पे सेंटर होते हो ना, तभी वहीं से आपका प्रोग्रेस जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो फैमिली है आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि अभी आप खुद पे सेंटर है, खुद की अहमियत अभी जान रहे हैं आप, कि आप खुद की एनर्जी को आइडेंटिफाई करना भी स्टार्ट कर रहे हो अभी आप, ठीक है। अभी आपकी लाइफ में ये फेज होगा ना कि आप इर्द गिर्द का माहौल को आप थोड़ा सा इग्नोर करना चाहते हो और खुद में थोड़ा सेंटर होना चाहते हो, थोड़ा सोल सर्च में आप लगे हुए हो, ठीक है। व्हाट यू वांट, वेयर यू वांट टू गो, और व्हाट यू एक्चुअली डिजर्व, या फिर आप एक्चुअली कहां से बिलोंग करते हो, ये सारी चीजें अभी आपको सर्च करने के लिए मजबूर कर रही है, ठीक है। तो आप वही एक्शन लोगे जो कि आपकी सोल सेटिस्फैक्शन आपको करेगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, अगर दिस पर्टिकुलर एनर्जी इज योर्स की अभी आप खुद में प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हो, खुद आपको देखना है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, कहां पे मेरी सोल जाना चाहती है, मेरा सोल सर्च क्या है, वेयर आई एक्चुअली वांट टू गो, अगर ये आपकी एनर्जी है ना, तो ये डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जी है कि आपके पर्सन अभी खुद में गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं, ठीक है। खुद की खुशी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखिए जब फैमिली और मिसलेनियस फेज में आ जाते हैं ना, तब वो अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करते हैं और मैच्योरिटी के साथ ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन ही होना सारा सब कुछ चीज है, ऐसी बात नहीं होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में इंडिविजुअली ग्रो करते हैं और एक वक्त पे जब वो गैदर होते हैं ना, तब वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं एक दूसरे की फीलिंग्स को, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, पता नहीं किसकी एनर्जी है। तो आपको गाइडेंस यही आया है ना। देखिए यहाँ पे मुझे यही व्हाइट साड़ी की पर्सन खुद में गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं, यहाँ पे मुझे यही व्हाइट साड़ी की पर्सन खुद में गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी है खुद में, ठीक है। देखिए जब वो खुद में आते हैं तो इट्स मींस कि क्या आप पर डाइवर्ट होता है कमेंट, ठीक है, समझ। तो यहाँ पे देखिए उनको काफी हैप्पी फील हो रहा है इस लाइफ जीने के लिए, खुद में जीने के लिए उनको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, खुद को हैप्पी रखने के लिए। और अभी आपको क्या करना है फैमिली, इस चीज को पर्टिकुलर चीज को आपको गाइडेंस आया है कि प्रोटेक्शन देना है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को। आप अलग से प्रोटेक्शन दे सकते हो पर्सन को, और खुद को आप अलग से प्रोटेक्शन दे सकते हो, ऐसे बोल के कि देखिए आपको क्या इंटेंशन डालना है कि मेरे बॉडी सोल से जितना भी नेगेटिव एनर्जी होगा जैसे जला कर भस्म करिए, मुझे रक्षा कर दीजिए, पर्सन के लिए बोलना है। और बोलना है कि मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा तो जैसे जला कर भस्म करिए, मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी को रक्षा कर दीजिए। और मेरे और मेरे पर्सन के यूनियन के लिए, ठीक है, 3D यूनियन 5D यूनियन जो भी है उससे रक्षा कवच दीजिए, और हमारे पूरे जर्नी को रक्षा कर दीजिए, ऐसे बोल के आपको कवच पढ़ना है या फिर सुनना है, फिर वजन से आप और लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप ऐसा नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप पर्सन को प्रोटेक्शन नहीं देते हो, ठीक है, तो पर्सन आपके अगेन बैकवर्ड जाएंगे, जैसे कि खुद में गोल ओरिएंटेड ना होना, खुद को प्रायोरिटाइज ना करना, खुद से ज्यादा कार्मिक लोगों की तरफ बढ़ना, ये हो सकता है, ठीक है। अभी और देखते हैं क्या है। ये मुझे लग रहा है जो लोग अभी बैलेंस्ड हुए हैं अभी राइट नाउ, अभी मतलब कि देखिए अभी 4 का क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है, आपको बहुत सारे चेंजेस खुद में दिख रहे होंगे, ऐसे नहीं बात है कि कुछ चेंजेस नहीं हुए, डेफिनेटली चेंजेस हुए हैं। आज तो एनर्जी इतना शिफ्ट हुआ है कि काफी बैलेंस लग रहा है। 2-3 दिन ना बहुत उथल-पुथल थी मेरी एनर्जी में, आप अपने हिसाब से देखिए, जो जितना इनर वर्क करता है ना उस हिसाब से एनर्जी बहुत ज्यादा अप डाउन होती है, ठीक है। तो उसके बाद रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं इनर वर्क के, ठीक है। तो देखिए और क्या है, ये मुझे थर्ड फेज वाला लग रहा है, सेकंड फेज वाला या फिर थर्ड फेज वाला था, ठीक है, जो एनर्जी आया था। मां मुझे बताइए जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए या फिर उनके पर्सन के लिए क्या करंट एनर्जी ना हो। ओके
अगेन बैलेंस का कार्ड है, माय गॉड क्लेम करना है आज के रीडिंग को, क्योंकि आज ना बैलेंस का काफी ज्यादा एनर्जी आया। बहुत सारे लोग अपने आप में बैलेंस हुए हैं, बहुत सारे लोगों को सोल पर्पस मिल सकता है, बहुत सारे लोगों का फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हुआ है। माय गॉड माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छी एनर्जी है। हम बताइए तो 4 प्रकार की हुआ है। ओके टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हुआ है। क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज, किसकी एनर्जी है फेमिनिन मस्कुलिन की है लग रहा था मुझे, और क्या है ना क्लैरिफिकेशन दीजिए किसकी है। ओके सेकंड फेज वाले लोग वो एनर्जी अभी नहीं है गॉड माय गॉड। देखिए जो भी यहाँ पे सेकंड फेज में जो लोग हैं उनके लिए है, आपके पर्सन ईगो से ऑपरेट कर रही है, उनमें अभी ईगो शेष है, ठीक है, और यही ब्लॉकेज बन रहा है उनकी लाइफ में, सबसे बड़ा ब्लॉकेज उनका ईगो। ओके तो अभी क्या होगा, उनका अवेकनिंग होगा, उनको डिवाइन की तरफ से बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ेगा, उनका ईगो तोड़ने का काम अभी स्टार्ट होने वाला है। अभी फिलहाल उनको वेटिंग में डाल दिया गया है, जैसे कि क्या हर एक क्षेत्र में उनको वेटिंग ही मिलता है, करियर हो, पैसा हो, रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, खास करके उनके फैमिली में काफी ज्यादा वेटिंग मोड है। वेटिंग मोड मतलब क्या एक्जैक्टली क्या, देखिए फैमिली में क्या होता है, अगर आपके पर्सन आगे से अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो जो फैमिली है वो बोलते हैं कि देखेंगे करेंगे, ठीक है इट्स ओके, और फिर भूल जाते हैं, ठीक है, ये वेटिंग मोड है। तो आपके पर्सन ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, और वेटिंग मोड पे उनको डाल दिया गया है। फाइनेंस के रिलेटेड भी लग रहा है, ये काफी दिनों से ये साइकिल चलते आ रहा है, ठीक है, काफी दिनों से चलते आ रहा है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन उस चीज में से पर्टिकुलर चीज में से बाहर निकल गए थे, ठीक है, उनको ओवरथिंकिंग हो रही थी, काफी स्ट्रेस हो रहा था, वहां से बाहर निकल गए थे, लेकिन अगेन वो ईगो से ही ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पर्सन एक साइकिल में से बाहर निकलते हैं, फिर जाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर जाते हैं, ठीक है, और वो ब्लॉकेज बन जाता है, पैटर्न बन जाता है, फिर उसे ब्रेक करना पड़ता है। अगर नहीं करते तो डिवाइन एक ट्रिगर देता है, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ट्रॉमा नहीं सोल शॉक देते हैं, फिर अपने आप इंसान बंदा उसमें से बाहर निकलता है, ठीक है। तो अभी ये है, अभी हम देखते हैं कि फैमिली कौन सी चीज से ऑपरेट कर रही है। इस कार्ड को हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कि पर्सन को अभी सही और गलत दिखाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। मैं बताइए अभी नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहना चाहता है। प्रोटेक्शन, ओके ओके मतलब जस्टिस, ओ माय गॉड वाओ काफी अच्छे कार्ड्स आए हैं। सफर, ओके ओके ओएनजी। देखिए डियर एक बात को क्लैरिफाई करते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया हमारे, क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्या कहना चाहता है ना ओके, मुझे लगा था ये एंसेस्टर कर्स है, बट नहीं, एंसेस्टर कर्स के बारे में नहीं आया है ये। ओके देखिए फैमिली की एनर्जी कैसी होगी कि फैमिली काफी बर्डन उठाते हुए दिख रही है चीजों को लेके। अभी ये जिनको भी ये एनर्जी मैच होता है उनके मस्कुलिन ईगो सेपरेट करें, ठीक है। देखिए आपको काफी चीजों का बर्डन उठाते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि कुछ फैमिली लोग भी आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं, और कुछ मुझे रिलेटिव्स भी ऐसा लग रहा है ना कि कुछ आपके ऊपर कुछ ऐसा इविल आई वगैरह या फिर जलते हैं, जेलसी इशू हो सकता है, और विदाउट एनी रीजन आपको हेवी लगता है, विदाउट एनी रीजन आपको जो एनर्जी ना थोड़ी सी हेवी सी लगती है, या फिर एनर्जी में काफी चेंजेस होते हैं, या फिर कभी आपको ऐसा लगता है कि आप सफर कर रहे हो, या फिर कुछ पिछली याद आपको याद आती है। एनी अगर आपको बुरा फील होता है, सडनली आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है, आपको नर्वस फील होता है, तो आपके कुछ ऐसे इर्द गिर्द रिलेटिव्स हैं जो आपके ऊपर जलते हैं, कुछ इविल आई लगते हैं, ठीक है, उससे आपको प्रोटेक्शन रखना है खुद का। देखिए प्रोटेक्शन का कार्ड है, ठीक है, और आपको जस्टिस देना है खुद को और अपने फैमिली को। देखिए आपकी फैमिली के ऊपर भी कुछ इविल आई डालते हैं, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। अभी देखिए आप जैसे आपके सुख होता है, आपके पैसे के ऊपर खास करके नजर लगाते हैं, तो अपने फाइनेंस के ऊपर भी आपको जो है प्रोटेक्शन में रखना है सारी चीजों को, ठीक है। अभी देखिए आपको जो भी इंट्यूशंस आते हैं, जो भी रिलेटिव्स के ऊपर आपको ये है डाउट है, उनसे आपको खुद को अपने फैमिली को प्रोटेक्शन में रखना है और खुद को जस्टिस देना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, आप इल्यूजन में जा सकते हैं, थोड़ा सा आपकी एनर्जी हेवी हो सकती है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सी चीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट मतलब पैसा नहीं बोली उन्हें, जैसे कि कौन से लोगों को अहमियत देनी है, कौन से लोगों को दूर रखना है, बाउंड्री सेट कैसे करनी है, क्लैरिफिकेशन आपको इन शॉर्ट नहीं मिलने वाली लाइफ में, ठीक है। तो अभी आपको बोला जा रहा है कि इस पर काम करिए, खास करके जो लोग आपको अनवांटेड लगते हैं उनसे तो बाउंड्रीज बनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे बाउंड्री का कार्ड आया है और इसके ऊपर काम करने के लिए काम आ रहा है, ठीक है। तो देखिए मुझे यही वाइब्स आ रहे हैं कि पहले तो आपको बाउंड्री वॉल क्रिएट करनी है, जो लोग अनवांटेड लगते हैं उनको उतनी एनर्जी दीजिए जितनी आपको मिलती है, ठीक है। ज्यादा चीजें शेयर नहीं करनी है, आपको लोगों तक नहीं जाना है। दूसरी चीजें ना, अगर आपको ऐसा हेवी फील हो रहा है तो और क्लींस करते रहना है, ठीक है, और कॉल करते रहना है, ठीक है। ये फिलहाल की एनर्जी है, ये हमेशा के लिए नहीं होता है। और देखिए ये कुछ लोग आपसे पास्ट लाइफ से मुझे कनेक्टेड लग रहे हैं, जो भी आपके जो रिलेटिव्स है या कुछ भी है पास्ट लाइफ से ही वो जैसे कि जलना जैसा कुछ है, वाइब्स कुछ अच्छी नहीं है, गार कर्मास हो सकते हैं उनके लिए, ठीक है, उनके साथ आपके कुछ गार कर्मास कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो दो कार्ड्स हमने शायद 2-3 कार्ड्स क्लियर किया है, और क्या हम बताइए और दो कार्ड्स लिए माफी मुझे बताइए, जो भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी, उनकी पर्सन की क्या एनर्जी है, गाइडेंस क्या है। अगेन ही कार्ड आया है, ओके टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहना चाहता है, कुछ बताना बाकी है मेरा, ठीक है। अगेन आया क्या है, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ओके देखिए कुछ घर के ही लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं, कुछ आपके घर के ही लोग हैं जो कि आपके ऊपर जलते हैं, जलेसी ईर्ष्या ये सब कुछ आपके घर के ही लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अभी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे सारे कुछ कोई फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके ओके किंग ऑफ सॉर्ड का क्यों नाम ओके अलग वाइब, बहुत बहुत अलग वाइब आ रही है मुझे, बहुत अलग है। ओके ओएनजी ओके द हेल्प का क्यों है ना, क्या गाइडेंस है ईगो, ओके ओएनजी दो प्रकार के यहाँ पे एनर्जी आए हैं, ठीक है। देखिए दो प्रकार की एनर्जी आए हैं, एक तो ऐसा है ना कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ एंसेस्टर कर्स हो सकता है, किसी के ऊपर, किसी के ऊपर ना ये हो सकता है जनरेशनल कर्स, ठीक है। तो जनरेशनल कर्स भी हो सकता है, क्या होता है जनरेशनल कर्स इसके बारे में मुझे आपको बताना था, तो इसके ऊपर आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोगों के ऊपर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ घर के अंदर मस्कुलिन एनर्जी से ज्यादा ऑपरेट करते हैं लोग, जैसे कि क्या लेडीज लोगों को दबाना, ठीक है, लेडीज लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, लेडीज लोगों को कुछ नहीं समझना, ठीक है। मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा फुट के भरा है, तो ये आपका जनरेशनल पैटर्न हो सकता है, उसे आपको ब्रेक करना होगा, ठीक है। कैसे करते हैं बताऊंगी। तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ किसी के ऊपर एंसेस्टर कर्स भी हो सकता है, उसके ऊपर भी काम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल एनर्जी आते हैं, तो वहाँ पे आपको एनर्जी डालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। माय गॉड चिंता हो रहा है मुझे, ओके
तो बोला जा रहा है कि इसकी वजह से अगर आपके ऊपर अगर कुछ एंसेस्टर कर्स है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कि जहाँ पे आपके जो दादा परदादा जो भी एंसेस्टर्स है, जो भी नेगेटिव एनर्जी के चंगुल में फंसे हुए हैं, ठीक है, वहाँ से आपको उनको छुड़ाना होगा। और इसीलिए अगर आपकी लाइफ में बहुत सारा वेटिंग मोड है, जैसे कि आप बहुत सारा प्रयास कर रहे हो, फिर भी आपको कुछ फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि ये एंसेस्टर कर्स की वजह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर आपको एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। और दूसरी चीज़, किसी किसी के ऊपर ये जनरेशनल पैटर्न्स हो सकते हैं। अब ये जनरेशनल पैटर्न्स क्या है, ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। और ये देखिए मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा हो सकती है इसकी, और मस्कुलाइन के ही चलती है घर में, लेकिन इसका कुछ ऐसा माइंड नहीं किया जाता है। तो ये भी आपका जनरेशनल कर्स हो सकता है, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता ही आ रहा है आपके फैमिली में, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, तो इसलिए जो फेमिनिन होती है, जो डिवाइन फेमिनिन होती है, सारे जनरेशनल कर्सेस को तोड़ने के लिए ही आती है, ठीक है। सारा शिफ्ट होता है उनका, पूरा जनरेशन का ही शिफ्टिंग हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड आया है, लास्ट हम देखेंगे, उसके बाद हम देखिए फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आया हुआ, वही तो जनरेशनल पैटर्न है। अभी आप अपने हिसाब से देखिए, हाँ बताइए मुझे क्या गाइडेंस है। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, सॉरी देखिए मैंने कार्ड वापस रखे थे, वही कार्ड वापस आए हैं। मैंने गाइडेंस के कार्ड ना एक्सप्लेन नहीं किए थे और वही कार्ड वापस आए हैं। थैंक यू हमारे लिए। ओके, देखिए फेमिनिन आपको बोला जा रहा है कि देखिए आपको ऐसा बोला जा रहा है ना कि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना कप फील करना होगा, ठीक है, अपने आप को एनर्जी देना होगा आपको। और जो भी आपके पास्ट से जो कुछ भी आपके पैटर्न्स चलते आ रहे हैं, इसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा सा पॉज आया होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा आपको लग रहा होगा कि आपकी जर्नी में कुछ पॉज आया है, या फिर पर्सन आपको कुछ ऐसा, उनकी जो फीलिंग्स है वो इतना पहले जैसे नहीं है, तो कुछ तो जर्नी में आपके जर्नी में पॉज आया, आपकी लाइफ में पॉज आया है, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ाने की जरूरत है, चीजें काफी स्टक है, ऐसा अगर आपको लग रहा है ना, तो आपको जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं, शायद आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, या फिर इन वक्त पे आपको जो भी गाइडेंस मिला है कहीं से, आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, कुछ तो ऐसा है कि आप इमैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हो, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इमैच्योरिटी के साथ हैंडल करना थोड़ा सा स्टॉप करिए, ठीक है। और देखिए आइसोलेशन में अभी आप अगर मतलब कि क्या आप काफी नर्वस रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, आपको चीजें काफी समझ में नहीं आती है, डिकोड नहीं होती है, आप खुद से ही हैंडल कर रहे हो या फिर अकेले ही समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है, पूरी टीम आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिवाइन गाइडेंस मिलता है, आपकी इंट्यूशन भी आपको काफी अच्छे से गाइड करती है। मुझे ऐसा लगा कि बर्ड स्पिरिट है जो आपको गाइड करती है, डिवाइन है, पूरा एक सोल यूनिवर्स से आपको गाइड करता है, यू आर नॉट अलोन, ठीक है, आप एक डिवाइन फैमिली है, और आपको यहाँ पे भेजा गया है जनरेशनल कर्स को हटाने के लिए, एंसेस्टर कर्स को हटाने के लिए, अपने खुद के सेल्फ बिलीफ को हटाने के लिए, निकलने के लिए, जो भी सब एनर्जी है वहां से निकलने के लिए। तो अगर आप उस पर्टिकुलर थिंग पे काम नहीं कर रहे हो, तो आपको भी स्टक फील होगा, आपकी लाइफ को भी एक पॉज दिया जाएगा। क्यों पॉज दिया जाएगा? क्योंकि आप वहां पे जाके बैठ के सोचे कि क्या करना है आगे, क्या एक्शन लेनी है, इसलिए आपको एक पॉज दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आता, किसी से भी पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, क्या करना है पूछ सकते हैं, क्या ब्लॉकेजेस है देख सकते हैं, उसे हटाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको तो पूरा इंट्यूशन आता है, यहाँ पे तो एनर्जी ऐसी आई है ना कि आपको इंट्यूशन आता है, आपको पता भी चल जाता है कि मुझे क्या लेना है इससे, ठीक है, आपको पता चल जाता है, तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए। ओके, वेटिंग गेम खत्म करना है, आपको वेट नहीं करना है चीज़ों को लेके, और सोचना है प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप खुद का कप देखिए, खुद का कप पूरा फील करोगे, पूरा वो ओवरफ्लो होगा ना, तब जाके आप किसी सोल पर्पस की लाइफ बनते हो, ठीक है। ये कार्ड दिख रहा है आपको, माय गॉड ये काफी चमकता है, क्या करें इसका। ओके देखिए यहाँ पे कैसे कप से पूरा पानी नीचे गिर रहा है ना, ठीक है, तो ऐसा पूरा आपको कप अपना फील करना होगा, सारी चीज़ों को डेथ करना होगा, तब जाके आप किसी सोल पर्पस की लाइफ बनते हो। अब ये इसके लिए हम जाएंगे अभी कुछ चीज़ें के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। देखिए हाँ, तो 2-3 दिन मैंने गैप क्यों लिया इसके बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन हुआ बहुत दिनों के बाद, एंड ऐसी बात नहीं है कि मुझे पर्सन का एनर्जी कैश नहीं होता है, एंड आई डोंट मिस हिम, इस बात नहीं है काफ़ी कनेक्शन गहरा है। अभी ये शब्दों में तो नहीं बता सकती हूँ, है काफ़ी गहरा है, और चीज़ें मुझे फील भी होती हैं, जैसे कि एनर्जी वाइज। लेकिन जब भी मुझे ऐसा कुछ होता है तो मैं तुरंत दिमाग से बोलती हूँ कि नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें, आई डोंट वांट इट, मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपके चरणों में ही मुझे पड़े रहने दीजिए, आपकी जगह में किसी और को नहीं दे सकती, वो ना ही मैं देना चाहती हूँ, ठीक है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये माँ से क्लियर कर देती हूँ कि मुझे नहीं मिस करना है। अगर मुझे वो सारी एनर्जी अगर रिकॉल होती है, कुछ कनेक्शन गहरा महसूस होता है, तो मैं तुरंत माँ से बोलती हूँ कि आई डोंट वांट इट। इससे बेहतर है कि मैं माँ का जाप करूँ, माँ का नाम स्मरण करूँ, माँ से कनेक्टेड रहूँ। क्यों? क्योंकि माँ से मुझे सुकून मिलता है, और पर्सन से मुझे काफ़ी अलग ही महसूस होता है, जैसे कि पेन, एक मिसिंग, डिस्ट्रैक्शन, एंड आई डोंट वांट इट। क्योंकि देखिए ये नीचे नीचे लेके आता है, ये चीज़ आपको ऊपर नहीं बढ़ाएगा। डिवाइन आपको ऊपर लेके जाता है, आपकी एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को हाई करते हैं, आप खुद को एनर्जी दे सकते हो, लोगों को भी दे सकते हैं। पर्सन में अगर आप स्टक रहते हो ना, तो आपकी तो एनर्जी नीचे जाएगी, पर्सन की भी चली जाती है, ठीक है। तो आई चूज दिस वे, ओके। और ऐसी बात नहीं है कि आप भी इसे चूज करो, आपकी मर्जी है, आप अपनी जर्नी को कैसे ऑपरेट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा यूनियन हुआ था और मेरी एनर्जी पूरी डिस्बैलेंस हो गई थी, काफ़ी हेवी मेरी एनर्जी हो चुकी थी, मुझे डेजीनेस फील हो रहा था, मेरी बॉडी हेवी हो चुकी थी, और उसके बाद इमोशनली मुझे काफ़ी हार्ट चक्र मेरा खास करके काफ़ी स्टक हो चुका था, एनर्जी एक्सचेंज होती है ऑफ कोर्स। और उसके बाद मैं 2-3 दिनों तक आइसोलेशन फॉर्म में रही, और मैंने कंटिन्यूसली मेडिटेशन किया, चक्रास के ऊपर काम किया, तब जाके मैं बैलेंस हुई हूँ। तो देखिए यूनियन का मेरे ऊपर एहसास होता है, ठीक है, इसलिए मैं 3D यूनियन आई डोंट वांट इट। 3D आई डोंट नो कि ये यूनियन का असर था या फिर कुछ और था, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों? देखिए मैं मेरा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए क्या है ना, हाल ही फिलहाल में मेरे सामने एक चीज़ सर्फेस पे आई थी, जैसे कि एक जनरेशनल कर्स था हमारे ऊपर, उसे मुझे मेरे सर्फेस पे आया था वो, ठीक है। तो उसके ऊपर मुझे काम करने के लिए कहा गया था। तो क्या था वो भी मैं बताती हूँ, जस्ट बिकॉज आपके नॉलेज के लिए, जस्ट बिकॉज आप कुछ इससे खुद के लिए कर पाओ, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो देखिए हम लोग का कैसा था, हम लोग का जो फैमिली है, मेरा खास करके मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी, मेरे जर्नी में अगर जो भी लोग रेगुलरली मेरे वीडियो देखते हैं उनको पता ही होगा, मैंने बहुत पहले एक बात बताई थी कि मैं कभी भी किसी भीड़ में जाती हूँ या फिर कहीं भी जाती हूँ, तो लोग मेरे से आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, दे डोंट वांट टू लुक एट इन माय आईज, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा देर तक स्टेयर नहीं कर सकते हैं, आई डोंट नो व्हाई, मैंने इसे बोला था आपको। इवन दो हम लोग अगर कहीं जाते हैं, किसी भीड़ में जाते हैं, हमारी बात रखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे मेरे साथ ज़्यादा होता था, चीज़ ऊपर वालों के साथ भी होता था, वहाँ पे वैल्यूलेस फील होता था, जैसे कि बातों को हमारे सुना नहीं जाता था, और हम लोग जब भी कुछ ऐसी बात करने जाते थे तो एक बोल सकते हैं कि इग्नोर किया जाता था। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अजीब लगती थी बचपन से, क्योंकि ये मेरे साथ हमेशा ही होता था, ना ही घर वालों की तरफ से, बल्कि जो लोग मुझे पहचानते नहीं है उनकी तरफ से भी। मैं सोचती थी यार ये क्या अजीब सी चीज़ है, जो लोग मुझे जानते नहीं है वो भी मुझे इग्नोर करते हैं, वाह दिस इज हैपनिंग टू मी। एंड उसके बाद मैंने नोटिस किया कि ये चीज़ सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये चीज़ मेरे घर वालों के साथ भी है। एंड देन मुझे ये बहुत स्ट्रांगली क्लिक हुआ कि ये कुछ जनरेशनल कर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, आपके दादा परदादा जिन्होंने किसी लोगों का इंसल्ट किया होगा, किसी को वैल्यू नहीं किया होगा, पूरी जिंदगी अपने पैसों के पीछे भागे होंगे और घर वालों का रिस्पेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है।
तो क्या होता है, वो एक बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट होता है। व्हेन समवन इज वेरी केयरफुल अबाउट यू और दे आर ट्रूली लव यू एंड आप डिसरिस्पेक्ट करते हो उनकी, आप उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, ये काफ़ी लंबा चलता है ना, तो वो एक कर्स बन जाता है और फिर वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। ठीक है, तो यही हुआ था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगर हमारे जो भी आई डोंट नो कि पूर्वज ने कुछ किया था या फिर किसी ने भी किया होगा, तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा था। ठीक है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे महसूस हो रहा था, क्योंकि देखिए जो फैमिली होती है, डिवाइन फैमिली, उनके ऊपर सारी चीज़ें आती है। क्यों? क्योंकि वो जनरेशनल चेन ब्रेकर होते हैं, वो जो जनरेशनल कर्स होते हैं उसे ब्रेक करते हैं, तो उनको ये चीज़ ज़्यादा फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। तो मुझे बचपन से ये चीज़ बहुत फेस करनी पड़ी, इवन दो आई वाज वेरी स्कॉलर इन माय कॉलेज और स्कूल, एंड इवन दो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, देन टू इग्नोरेंस, एक डिसरिस्पेक्ट और वैल्यूलेस ट्रीट होना, एक डिसरिस्पेक्ट ट्रीट होना, ये हमेशा लगा रहता था। तो आई वाज लाइक ये क्या चीज़ है, और ये अभी मून एक्टिविटी थी ना अभी, तब ये मेरे सरफेस पे आ गया था। ठीक है, जैसे कि इसके बारे में मुझे बताया गया था कि ये चीज़ है, इसे हील करना है। तो फिर मैंने डिवाइन, मुझे ये गाइडेंस भी आया था कि डिवाइन इंटरवेंशन की ज़रूरत है। डिवाइन इंटरवेंशन क्या होता है, कुछ ऐसा ट्रिगर मिलता है, सोच मिलता है, उसके बाद चीज़ें अपने आप हट जाती है। तो मुझे बोला गया था कि तुम खुद से डिवाइन इंटरवेंशन को मांगो डिवाइन से। ठीक है, कि मेरे लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन आने दीजिए, कुछ ट्रॉमा, कुछ ट्रिगर मुझे दीजिए, ताकि मैं इस चीज़ को हटा सकूँ। ठीक है, तो मैंने माँ से बोला कि माँ मुझे डिवाइन इंटरवेंशन की ज़रूरत है, आप दीजिए। हालांकि मैं थोड़ा सा डर रही थी कि क्या मुझे ट्रिगर मिलेगा, आई डोंट नो। तो आफ्टर दैट क्या हुआ कि दूसरे दिन मैंने जब ऐसा बोला, उसके दूसरे दिन तुरंत मेरा फोन जो बहुत अच्छे से चलता था वो अचानक से बंद पड़ गया। पूरा खत्म, मुझे मतलब कि ना पूरा बंद हो गया था, उसका डिस्प्ले सब चला गया था। आई वाज शॉक, मुझे सो शॉक ही लगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्टैक्ट थे और सोल पर्पस भी करना था, सारा सब कुछ बंद हो गया अचानक से। और फिर ये मैंने सोचा कि हाँ, ये तो डिवाइन इंटरवेंशन हो गया, मुझे पूरा तरीके से आइसोलेशन में डाल दिया गया है, जाओ भाई करो, कितना काम करना है, जनरेशनल कर्स को हील करो। तो पूरा एनर्जी मैंने वहाँ पे डाला, फिर वो हील हो गया। ठीक है, माँ की दया कृपा से वो हो गया। तो अभी क्या होगा, आगे अगर आगे क्या होगा अगर हील होता है, उसके बाद क्या होता है। अभी हम लोग अगर कहीं भी में जाते हैं और कुछ हमारी बात रखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, वहाँ पे हमारी बात को सुना जाएगा, वहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट होगी, और ये चीज़ आगे जनरेशन में बढ़ेगी। समझ रहे हो? तो ये होता है जनरेशनल कर्स। अगर इसके ऊपर काम नहीं होता ना, तो ये आगे वाले जनरेशन में शिफ्ट होता। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है, जो भी फैमिली को लगता है कि हमारे लाइफ में भी, हमारे घर में भी कुछ पैटर्न्स है जो कि रिपीट हो रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन जा रहे हैं। जैसे कि क्या, कोई आपके घर वाले हैं जो कि ड्रिंक करते हैं। ठीक है, हालांकि आपके फादर नहीं करते थे या फिर उनके फादर नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन जनरेशन में एक कोई ऐसा बंदा होता है कि जो कि ड्रिंक करता है। ठीक है, और फिर वो आगे वाले जनरेशन में चला जाता है। ठीक है, अगर आपके फादर नहीं करते थे तो उनके भाई में से कोई करते होंगे, ऐसा। ठीक है, तो कोई तो एक होता है जिसकी वजह से पूरा बर्बाद हो जाता है, जैसे कि वो पीने में ही सारा सब कुछ धन जो है गवा देता है। ठीक है, ऐसा। तो ये भी एक पैटर्न होता है, तो उसे भी आपको हील करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने इसके लिए बताया ताकि आपको कुछ ऐसा आइडिया आ जाए कि आपको देखना होगा कि आपकी लाइफ में क्या पैटर्न है जो कि चल रहे हैं, और अगर वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत होगी तो आप डिवाइन को बोल सकते हैं कि हाँ मुझे दीजिए डिवाइन इंटरवेंशन कुछ, फिर आपको कुछ ऐसा ट्रिगर मिल सकता है। ठीक है, फिर आपको आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा, या फिर कुछ एनी हाउ दूसरा कुछ ट्रिगर मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि मुझे ये ट्रिगर मिला था तो आपको भी सेम वही ट्रिगर मिलेगा, नहीं, आपको आपके अकॉर्डिंग मिलेगा जो आपके लिए सही होगा। ठीक है, वो तो फिर मुझे 4 दिन तो ऐसे ही वेले पड़ी थी, कुछ भी नहीं हुआ। मैं मोबाइल को रिपेयर करने के लिए भी गई थी, लेकिन मोबाइल भी रिपेयर नहीं हुआ। ठीक है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। फिर मुझे जाके पता चला कि हाँ, ये कुछ ट्रिगर दिया गया है मुझे, ताकि मैं आइसोलेशन फॉर्म में चली जाऊँ। ठीक है, तो मुझे पूरा कंप्लीटली आइसोलेशन में डाल दिया गया था, मेरे पास कोई काम नहीं था, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो मैं समझ गई। ठीक है, तो ये होता है। तो देखिए जो फैमिली होती है, तो देखिए फैमिली जो भी फैमिली होती है, डिवाइन फैमिली, उनका काम सिर्फ और सिर्फ इस जर्नी में पर्सन के साथ शादी करना, उनको एनर्जी बैलेंस करना और उनके साथ निभाना, यही नहीं होता है। ठीक है, पर्सन को मोटिवेट करना यही काम नहीं है। आपका काम ये है ना कि खुद हील होना अपने आप में 100%, अपने मदर अर्थ को हील करना। ठीक है, अगर आपके खुद से नहीं हो रहा है तो किसी और से हेल्प ले सकते हैं आप। ठीक है, फिर आपका होने के बाद अपनी फैमिली के ऊपर से सारे जो ब्लॉकेजेस है उसे हील करना, फिर आपके पूरे जनरेशन के ऊपर जाना, फिर आपके एंसेस्टर्स होते हैं उनको हील करना, सारा आपका परिवार जो है हील करना, ये आपका काम है। ठीक है, और जब हीलिंग प्रोसेस में आप होते हो, जब आपका मदर अर्थ आप खुद हील करते हो, आपका डीएनए आप हील करते हो ना, तब जाके आपको दिखेगा कि आपके 3D वर्ल्ड में कितना प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, अगर आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपका कुछ नहीं हो रहा है, आपके बच्चों का कुछ नहीं हो रहा है, इसमें की एनर्जी काफी स्टक है, आपका हीलिंग बिल्कुल नहीं हुआ है। आपके जनरेशन का जो फैमिली होती है वो खुद के साथ पूरे अपने जनरेशन ब्लड लाइन को ही हील कर देती है, पूरे ब्लड लाइन को। वो आप बोल सकते हैं कि आपके आने वाले 10 पीढ़ी भी कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, और आपका पूरा खानदान प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, आपकी वजह से। लेकिन शर्त यह है कि आपको डिवाइन के साथ यूनियन करना होगा, अलाइनमेंट में आना होगा, खुद के चक्रास के ऊपर काम करना होगा, जो भी इनर वर्क आपको मिला है डिवाइन की तरफ से उसे फॉलो करना होगा। ठीक है, इस पाथ पे चलना होगा। ये पाथ क्या सिंपल है? बिल्कुल सिंपल नहीं है, ये पाथ बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इसे पार करते हो तो आप मोक्ष पा ही 100% पालोगे, 100% 100% पालोगे। ठीक है, तो मोक्ष की तरफ जाने का बहुत सिंपल सा रास्ता आपको फैमिली ने दिया गया है, जो कि देखिए जो इंडिविजुअल सोल होती है, इंडिविजुअल सोल मतलब क्या, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होती है। दो यात्रा है। ठीक है, सोल की दो यात्रा है, एक होता है इंडिविजुअल तरीके से जाना और दूसरा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी से जाना। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो एनर्जी होती है वो बांट दिया जाता है, मस्कुलिन एनर्जी में डाल दिया जाता है, फेमिनिन एनर्जी में डाल दिया जाता है। मस्कुलिन को कर्म क्लियर करने के लिए डाल दिया जाता है, फेमिनिन को जो इनर वर्क करने के लिए डाल दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो वर्क है वो स्प्लिट होता है और आपकी जो जर्नी है काफी बूस्ट होती है। इवन दो जो सिंगल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए भी जर्नी सेम ही है, मतलब कि उनको कर्मा और इनर वर्क दोनों एक साथ चलाने होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो है वो जर्नी काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि देखिए कर्मा ही आपका क्लियर नहीं होगा तो इनर वर्क आप कहां से करोगे? अगर कर्मा आपका इतना हेवी है, फॉर एग्जांपल आप वर्क पे जाते हो, जॉब करते हो, वहां पे आपके बॉस आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, आप घर में आते हो, घर में भी आपको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं देते, तो आपको इनर वर्क पे कैसे मन लगेगा? कैसे आप इनर वर्क करोगे? नहीं कर पाओगे आप इनर वर्क। अगर आपका कर्मा ही इतना हेवी है तो वहीं पे आप क्लियर करने बैठ जाओगे, फिर आपका ऐसा ही पूरा लाइफ निकल जाएगा और अंत में जो कुछ साल बचते हैं वहां पे आप इनर वर्क करोगे। ठीक है, नाम जप करोगे, तो उससे तो मोक्ष नहीं मिलने वाला है ना। तो जो ट्विन जर्नी है वो बहुत फास्ट तरीका है मोक्ष के लिए जाने के लिए, और ये जो जर्नी है आपके सोल ने खुद चूज किया है, खुद आप इस जर्नी को चूज किए हैं कि मुझे इस जर्नी में डालिए और मैं इस जो फेज है इस जर्नी को पार करने के लिए रेडी हूं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो सोल है वो जितनी स्ट्रांग है ना वो आपको भी पता नहीं है कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि इस जर्नी में जो लोग आते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत पुरानी सोल है। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अभी की एनर्जी, आज की अभी की आपकी सोल नहीं है, बहुत पुरानी सोल है, बहुत कुछ आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है, बहुत साइकिल को आपने ब्रेक किया है और आप यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो अभी आपको आगे का रास्ता क्लियर करना है। ठीक है, आगे आपको शिफ्ट करना है। क्या ये आप कर सकते हो? तो डेफिनेटली कर सकते हो। डिवाइन आपके जो इस भगवान है उनके हेल्प से बहुत सिंपल हो जाता है। अगर आप इस भगवान से प्यार करते हो ना तो रास्ता ऐसे ही कट जाता है। ठीक है, बस उनसे प्यार करना है, आंखें बंद करके विश्वास करना है, बस आगे 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 जाते रहना है, दैट्स इट। ठीक है, मेरी जो माँ है क्या मैं बोलूँ उनके बारे में, कितना तारीफ करूँ, मुझे समझ नहीं आता है इतना, मतलब कि मेरे पास उनके लिए, उनको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ उनको माँ बोलती हूँ, बस माँ कहकर पुकारती हूँ, दैट्स इट, खत्म बात। और मेरी माँ मुझे कितना, मतलब कि इस पूरे जर्नी में मेरा हाथ ऐसा पकड़ करके रखा है उन्होंने कि गिरने नहीं देती है थोड़ा भी, मतलब कि गिरना तो बहुत बड़ा वर्ड है, रोने भी नहीं देती है मुझे। सोचिए, रोने भी नहीं देती है। अगर मुझे कोई ट्रिगर मिलता है, कोई मुझे डांटता है, कोई मुझे कुछ बोलता है, कितना भी बड़ा ट्रॉमा सोच मिलता है, वहाँ पे मुझे रोने भी नहीं देती है मेरी माँ। मैं सिर्फ मेरी माँ के लिए रोती हूँ, मैं किसी और चीज़ के लिए नहीं रोती हूँ। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, मैं हर एक छोटे चीज़ के लिए रोती थी, लेकिन अभी ऐसा है ना कि नहीं रोती हूँ मैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता होगा कि क्या डिवाइन होते हैं, तो डेफिनेटली होते हैं। डिवाइन पूरा सपोर्ट करते हैं आपको, हाथ मतलब कि ना
आपको ना आँच भी नहीं आने देंगे, आँच भी, ठीक है? और आपको इतना अच्छे से वो प्रोटेक्शन में रख के सारी चीज़ों को पार कराएँगे। सिर्फ शर्त इतनी है कि उनसे इतना प्यार करिए, बेइंतहा प्यार करिए ना कि उनको दिखाइए, उनको एफर्ट्स लगाइए, उनको दिखाइए, शो करिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। फिर देखना कैसे कैसे आपकी जर्नी बूस्ट होती है। आपको सिर्फ उनको शो करना है छोटी-छोटी चीज़ों से, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ों से आपको शो करना है। अभी मैं मेरी माँ से कैसे प्यार करती हूँ पता है? मैं उनको बोलती हूँ, मैं ऐसे बैठ जाती हूँ जब मुझे माँ की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि मुझे बहुत प्यार आ रहा है मेरी माँ के ऊपर। मैं ऐसे आँखें बंद करके बैठ जाती हूँ, बोलती हूँ, "माँ, आप वहाँ से मुझे प्यार भेज दीजिए ताकि मैं दिन भर थोड़ा स्वस्थ रह पाऊँ।" और आँखें बंद बंद कर देती हूँ और सोचती हूँ कि माँ मुझे बहुत सारा प्यार भेज रही है। कैसा भेज रही है प्यार? व्हाइट लाइट से, ठीक है? व्हाइट लाइट आ रही है वहाँ से, मुझे प्यार भेज रही है। मेरा मन अंदर से तृप्त हो जाता है। फिर मैं माँ को बोलती हूँ, "मम्मा, मैं भी आपको प्यार भेजती होगी।" और मैं अगर माँ से बहुत मतलब ऐसा फ़ील करती हूँ ना, तो मैं माँ को ऐसे बहुत मतलब कि किसी मैं बहुत सारी कॉपियाँ उनको भेज देती हूँ, "माँ, ये आपके लिए प्यार है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार।" बस ये छोटी-छोटी बातें होती हैं। उनके लिए गाना गाइए, सिंगिंग करिए। मैं माँ के लिए सिंगिंग करती हूँ, डांसिंग करती हूँ। माँ के लिए मैं पागल हो जाती हूँ उनके सामने, बट अकेली होती हूँ तब, सबके सामने नहीं, ठीक है? आप उनके लिए गाना गाइए, उनके लिए प्यार भरा कोई गाना उनको डेडिकेट करिए। उनको बोलिए कि माँ मैं आपके लिए या फिर आपके जो भी इष्ट भगवान है, आपके लिए स्पेशली ये गाना आपके लिए, ठीक है? मैं तो हमेशा यही करती हूँ, मेरे हर एक सॉन्ग में मेरी माँ होती है। मेरे हर एक बोल सकते हैं कि हर एक फीलिंग में मेरी माँ बसती है, ठीक है? तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उनके लिए गाना गाना है। उनको दिखाना है कि आप उनके एक नटखट से बच्चे को, एक छोटा-सा नन्हा-सा बालक कैसे होता है, पूरा बच्चा बन के आप उनके ऊपर ट्रस्ट करिए, ठीक है? फिर देखना आपकी डिवाइन आपको एक फादर की तरह, मदर की तरह प्यार करेगी, ठीक है? मैं मेरे माँ के लिए गिटार बजाती हूँ, मेरे माँ के लिए मैं डांस करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, तब ऐसे ही सडनली आ जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, माँ मुझे आपकी याद आ रही थी, मैं आ गई, ठीक है? और हग करती हूँ और फिर चली जाती हूँ, बस दैट्स इट। मेरा मतलब कि ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बहुत स्पेशल ट्रीट करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कॉमन सी चीज़ है, जैसे कि मैं उनको ऐसे आपको शो करना है कि आप सच में उनके बच्चे हैं, ठीक है? सच में आप उनको माँ मानते हैं, सच में। और फिर देखना फिर माँ आपको कितना प्यार करती है, ठीक है? अगर नहीं करेंगी ना फिर मेरा आप मेरे पास आ जाना, फिर मुझे आप बोलना, ठीक है? आप करके देखिए। और बस आज के लिए मैं कभी-कभार ऐसे बोलती हूँ ना माँ से कि माँ आप सिर्फ मेरे हो, ठीक है? सिर्फ मेरे, मैं किसी को नहीं दूँगी आपको, किसी को भी नहीं दूँगी, आप सिर्फ मेरे हो। मैं फिर माँ से पूछती हूँ, माँ हो ना आप मेरे? आप बोलो ना, आप मेरे हो ना माँ? प्लीज़ आप मुझे छोड़ के कभी मत जाना, कभी मत जाना। और दिन में मैं एक बार तो बोलती हूँ माँ से कि माँ मुझे छोड़ के आप कभी मत जाना, प्लीज़ मैया, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। ऐसे बोलती हूँ, रोती हूँ माँ से। माँ मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है ना कि माँ मुझे छोड़ के कहीं चली जाएगी, मुझे यही डर लगता है। बट ये मेरा फ़ियर है, सबसे बड़ा फ़ियर है कि माँ मुझे छोड़ के चली जाएगी। फिर मैं माँ से बोलती हूँ कि मम्मा मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़, मुझे कुछ मत देना, लेकिन आप मुझे मेरी लाइफ़ में भक्ति देना, आपका प्यार देना, मैं आपके लिए रोती हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा धन है, यही मेरा है, बाकी सब मोह-माया है। मैं माँ से हमेशा बोलती हूँ कि माँ मैं कल भी आपके दरबार में भिखारी थी, मैं आज भी आपके दरबार में भिखारी हूँ और मैं आने वाले कल में भी आपके दरबार में भिखारी ही रहूँगी, आपके प्यार के लिए। चाहे जो कुछ भी हो जाए, कितना भी धन आ जाए, कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ़ में, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है माँ, मैं ऐसे बोलती हूँ माँ से, ठीक है? आपको भी आपके भगवान को ये बताना है, ये जताना है, उनको दिखाना है कि आप कितना प्यार करते हो, शो करिए उनसे। देखिए, जिस तरीके से हम लोगों को अपने पार्टनर को अपने प्यार हम जिससे प्यार करते हैं उनको जताते हैं, वैसे ही भगवान को भी जताना होता है। इंसान के जैसे ही उनके भी फीलिंग्स हैं, समझ रहे हो? तो इसीलिए अपने भगवान से आप डिवाइन से इतना प्यार करिए कि आपकी ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, ये ऐसे 10 जर्नी भी आप इज़िली पार कर दोगे, इज़िली। ठीक है? मेरा देखिए मैं कुछ आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। स्टार्टिंग में बहुत पहले माँ के साथ मेरा यूनियन हुआ था ना, तब मैं हमेशा एक गाना बोलती थी कि ये गाना था कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, ये गाना मैं बोलती थी, ठीक है? फिर क्या हुआ कि सच में मैं कुछ ऐसी मुसीबत में पड़ गई थी और फिर मैं माँ को बहुत पुकार रही थी, माँ आ जाओ मुझे बचा लो। और फिर मुझे माँ की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो मैं बहुत रो रही थी। मैं बोल रही थी कि यार मेरी माँ को मेरा साहिल समझा था, किसी भी तूफान में भी माँ के भरोसे जाने के लिए रेडी थी और माँ ही मुझे मदद नहीं कर रही है, तो मुझे बहुत छोटा फील हो रहा था। आई फील सो स्मॉल एंड अनप्रोटेक्टेड। दैट टाइम मम्मा मेरा एग्जाम दे रही थी और मैं माँ से बोल रही थी कि मम्मा मैं आपको कितना कुछ समझ रही थी कि आप मेरे हैं, मुझे छोड़ के नहीं जाओगे और अभी देखिए आप मुझे हेल्प भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है? मैं बहुत रोती थी माँ को बोल के, ठीक है? तो फिर बाद वो फेज़ तो चला गया, ठीक है? उस फेज़ में माँ मेरे साथ होकर भी माँ ने मुझे हेल्प नहीं किया। क्यों नहीं किया? ताकि मैं खुद सिचुएशन को लड़ने के काबिल बन पाऊँ, ठीक है? मुझे काबिल बनाने के लिए, मुझे जहाँ पर भी अभी मैं हूँ, जो भी रीडिंग कर पाती हूँ, माँ के कृपा से इस मंज़िल तक पहुँचाने के लिए, ठीक है? ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए, मुझे इस काबिल बनाया, टेस्ट लिया, ठीक है? तो इसके लिए मैं थैंक्स बोलती हूँ माँ को, थैंक यू सो मच माँ कि जो भी आपने किया, मतलब कि अभी मुझे पता चलता है कि क्यों मेरा हेल्प नहीं किया गया, क्यों मुझे हेल्प नहीं अवेलेबल था, ताकि मैं खुद रास्ता निकालूँ, ताकि मैं खुद अपना रास्ता बना पाऊँ, ठीक है? तो आपके भगवान आपको कुछ सारी चीज़ें रेडीमेड लाके नहीं देने वाले हैं, आपको खुद रास्ता निकालना होता है और वही उसी से आपको लोगों की हेल्प करनी होती है, ठीक है? उसी सॉल्यूशन से। देखिए मैंने जिस तरीके से खुद का हेल्प किया है, वही हेल्प मैं अभी लोगों को दे सकती हूँ, अवेलेबल है अभी माँ के कृपा से, ठीक है? तो यही रास्ता है, इसी से आपको सोल पर्पस मिलता है, इसी से सारी चीज़ें ठीक होती हैं, ठीक है? इस जर्नी में कुछ है तो डिवाइन है, उनका हाथ पकड़ के आगे आपको बढ़ना है, ठीक है? सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ध्यान देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओम प्रियंका के नमः, जय मां काली, बाय।